अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबिय्यिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि इंशाअल्लाह हम अपनी अगली क्लास में अस्माए इशारा पढ़ेंगे। अरबी में अगर किसी चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो कौन से अल्फाज यूज़ होते हैं। ये आम आप लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसको आपने समझना है और बड़ी आसान तरीन चीज़ है। और ये ऐसे अल्फाज है जो अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। हाज़ा अक्सर आपने सुना होगा। तो अस्माए इशारा या करीब के लिए होते हैं या दूर के लिए। मसलन आपने जैसे इंग्लिश में हम किया तो दिस कहते हैं या दैट कहते हैं। जो चीज़ करीब हो उसको ये कहते हैं, जो चीज़ दूर हो उसको वो कहते हैं। तो दिस और दैट ये अस्माए इशारा है। तो अस्माए इशारा करीब जो है वो हम पहले करते हैं। अस्माए इशारा करीब, अगर किसी करीब की चीज़ की तरफ आपने इशारा करना हो तो सिंपल सी बात है, आपने वर्ड यूज़ करना है हाज़ा एक के लिए। अगर दो चीज़ों की तरफ इशारा करना हो हाज़ाने, और अगर ज़्यादा चीज़ों की तरफ जमा की तरफ इशारा करना हो तो हाउलाई। हाज़ा, हाज़ाने, हाउलाई। अगर किसी फेमिनाइन चीज़ की तरफ इशारा करना हो तो कहते हैं हाज़िही। दो चीज़ों की तरफ इशारा करना हो फेमिनाइन तो हाताने, और जमा के लिए सेम होता है हाउलाई। मुज़क्कर मुन्नस जमा के लिए सेम होता है। ये जो पहले तीन हैं ये किस चीज़ के लिए हैं? मुज़क्कर के लिए। और दूसरे तीन किसके हैं? मुन्नस के लिए। हाजा, हाजाने, हाउलाई, इसको 3 दफ़ा मेरे साथ फिंगर टिप्स पे याद करें, आपको याद हो जाएगा। हाजा, हाजाने, हाउलाई, हाजिही, हाताने, हाउलाई, हाजा, हाजाने, हाउलाई, हाजिही, हाताने, हाउलाई, हाजा, हाजाने, हाउलाई, हाजिही, हाताने, हाउलाई। माना क्या होता है? ये जैसे मैंने अर्ज किया, ये किसके लिए है? वाहिद के लिए। ये तस्निया के लिए और ये जमा के लिए। वाहिद, तस्निया, जमा। अब हम इनकी मिसालें देखते हैं, फिर आपको और अच्छी तरह ये याद हो जाएगा। मसलन आपने कहना है कि ये उस्ताद है या ये किताब है। सिंपल कर लेते हैं, ये किताब है तो आप कहेंगे हाजा किताबुन। हाजा किताबुन। अगर कहना हो कि ये दो किताबें हैं, ये दो किताबें हैं, तो आप कहेंगे हाजाने। हाजा की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? हाजाने किताबाने। ये भी, इसकी भी डुअल फॉर्म आ जाएगी। ये आगे हम पढ़ेंगे, किसी शय की डुअल फॉर्म बनानी हो तो उसके एंड पे अलिफ नून का इजाफा करते हैं, ये बाद में पढ़ेंगे। हाजाने किताबाने, ये सब किताबें हैं, ये सब कुतुब हैं। तो हाजा, हाजाने, और तीसरा क्या था? हाउलाई। हाउलाई कुतुबुन। किताब की जमा क्या आ जाएगी? हाउलाई कुतुबुन। सिंपल बात है। हाजा किताबुन, ये एक किताब है। हाजा किताबाने, ये दो किताबें हैं। हाजा कुतुबुन, ये सब किताबें हैं या ये ज्यादा किताबें हैं। तो ये है अस्माए इशारा करीब, हाजा, हाजाने, हाउलाई। अब अगर किसी फेमिनाइन चीज की तरफ, मोनस की तरफ इशारा करना हो, मसलन आप कहते हैं कि ये गाड़ी है। गाड़ी फेमिनाइन होती है। ये दो गाड़ियां हैं और ये सब गाड़ियां हैं। अब देखें, ये गाड़ी है, क्या हो जाएगा? हाजी ही
सय्यारातुन, गाड़ी क्या होता है? सय्यारातुन। हाज़िही सय्यारातुन, ये दो गाड़ियां हैं। हाताने, डुअल फॉर्म क्या आ जाएगी? हाताने सय्याराताने, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। ये सब गाड़ियां हैं। हाउलाई सय्यारातुन, इसकी प्लूरल क्या आ जाएगी? सय्यारातुन। हाउलाई सय्यारातुन। सो ये है अस्मा इशारा करीब। हाजा, हाजाने, हाउलाई, हाजिही, हाताने, हाउलाई। सिंपल। मतलब क्या होता है? ये, दिस। मैस्कुलाइन फेमिनाइन के लिए अलग-अलग हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आ जाते हैं अस्माए इशारा बईद पे। बईद का मतलब होता है दूर, दूर। सेम पढ़ेंगे, वाहिद तस्निया जमा और मुअन्नस और मुजक्कर दोनों पढ़ेंगे। तो मुजक्कर के पहले देखते हैं, तो वो है जालिका। अब ये वो अल्फाज हैं जो आपने बार बार सुने हुए हैं और पढ़े हुए हैं, इसलिए हम इसको एक बार ही कर लेते हैं। जालिका सिंगल के लिए, डुअल के लिए जानिका, और जमा के लिए उलाइका। अब उलाइका आपने लफ्ज कई दफा पढ़ा है। मुअन्नस हो तो तिल का कहेंगे, जैसे होता है तिल का रसूलू, तिल का। डुअल के लिए तानिका, और प्लूरल सेम ही होता है, उलाइका। जालिका, जानिका, उलाइका। जालिका मतलब दैट, और तिल का मतलब भी दैट। फर्क क्या है? ये मुजक्कर के लिए है और ये मुअन्नस के लिए है। जालिका, जानिका, उलाइका, तिल का, तानिका, उलाइका। इनको भी 3 दफा पढ़ लें। जालिका, जानिका, उलाइका, तिल का, तानिका, उलाइका। जालिका, जानिका, उलाइका, तिल का, तानिका, उलाइका। जालिका, जानिका, उलाइका, तिल का, तानिका, उलाइका। इस तरह पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको जुबानी याद हो जाएंगे। अब इसके बाद इनके भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल वही एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये भी अजबर हो जाए हमें। मिसालें देखते हैं। मसलन आप कहते हैं वो किताब है, वो 2 किताबें हैं, और वो सब कुतुब हैं। वो किताब है जालिका किताबुन, वो 2 किताबें हैं जानिका किताबाने, किताबाने। और वो सब किताबें हैं उलाइका कुतुबुन। ठीक हो गया ये। अब ये तो हो गए मुजक्कर की मिसालें। किसकी हैं? मुजक्कर की मिसालें। अब सेम मिसालें हम मुअन्नस की देख लेते हैं, कोई मुअन्नस वर्ड यूज करके। मसलन आप क्या कहते हैं, वही गाड़ी का ही मिसाल देख लेते हैं। वो गाड़ी है, वो 2 गाड़ियां हैं, और वो सब गाड़ियां हैं। वो गाड़ी है तिल का सय्यारतुन, तानी का सय्यारताने, वो 2 गाड़ियां हैं, और वो सब गाड़ियां हैं उलाइका सय्यारातुन, वो सब गाड़ियां हैं। वो एक गाड़ी है तिल का सय्यारतुन, वो 2 गाड़ियां हैं तानी का सय्यारतान है, और वो सब गाड़ियां उलाइका सय्यारातुन। ये सिंपल चीज है, इसको आपने अजबर कर लेना इंशाल्लाह। तो
ये हो गया हमारे अस्माए इशारा। वो हमने पढ़ा था, चूंकि जालिकल किताब ला रही बफी, तो जाली का वर्ड आया था, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि हम अस्माए इशारा पढ़ लें। हुदल्लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। वो आगे पढ़ते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना, वाव मतलब और, अल्लज़ीना वो जो, युमिनूना मैंने बताया या से शुरू हो तो तर्जुमे में वो आता है, और इसमें जमा की अलामत भी आ रही है। या को हटा दें, जमा की अलामत को हटा दें तो बाकी ईमान बच जाता है। युमिनून मतलब ईमान रखते हैं, और वो जो ईमान रखते हैं, बिमा, अब ये क्या है, बा प्लस मा। बा मतलब विद या इन, और मा मतलब जो, उस पर जो, उनजिला नाजिल किया गया या नाजिल हुआ। अनजला, उनजिला, नज़ला, ये इनका मतलब नाजिल होना या नाजिल करना। तो उनजिला नाजिल हुआ या नाजिल किया गया, इलई का, ये दो लफ्ज हैं, इला प्लस का। इला का मतलब होता है टू, की तरफ। ये लिख लें, बार बार आएगा, आपने याद करना है। का मतलब आप या तुम। सो इलई का ज्वाइंट मीनिंग क्या हो जाएगा, आपकी तरफ। अगर अलई का होता तो ये अला और का बनना था। अला का मतलब ऊपर होता, अलई का मतलब आपके ऊपर, लेकिन ये इलई का है, इसका मतलब आपकी तरफ। ये चूंकि नाजिल है ना, नाजिल होता है किसी चीज की तरफ। वो लोग जो ईमान रखते हैं, और वो जो ईमान रखते हैं उस पर जो नाजिल किया गया आपकी तरफ, उस पर जो नाजिल किया गया आपकी तरफ। वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, वमा उनजिला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरती हुम यूक़िनून। वा मतलब और, मा मतलब जो, उनजिला नाजिल हुआ या किया गया, मिन मतलब से, कबली का ये कबल और प्लस का। कबल मतलब पहले, का मतलब आपसे। तो मिन कबली का, इन तीनों का क्या माना हो जाएगा, आपसे पहले। वमा उनजिला मिन कबलिका, और जो नाजिल हुआ या नाजिल किया गया आपसे पहले, यानी कुरान पाक से पहले जो नाजिल हुआ उस पर भी ईमान रखते हैं। बा मतलब और, बिल आखिराती, अब ये बा प्लस अल प्लस आखिरत। बा मतलब साथ या पर, सो बिल आखिराती मतलब आखिरत पर। हुम, हमने पढ़ा है हुम, हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम मतलब वो, दे, वो सब। यूकिनून, अगेन या आ रहा है, मतलब तर्जुमा कायम में होगा। यूकिनून यकीन से, वो सब यकीन रखते हैं, यकीन रखते हैं। और बिल आखिराती हुम यूकिनून, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं।
वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, और वो लोग जो ईमान रखते हैं उस पर जो नाजिल हुआ आपकी तरफ, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, और उसकी तरफ जो नाजिल हुआ और उस पर जो नाजिल हुआ आपसे पहले, यानी आपसे पहली किताबों पर, वबिल आखिरति हुम युकिनून, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। तो ये किसकी तारीफ हो रही है, किसकी खसूसियात बताई जा रही हैं? मोमिनीन की, मुत्तकीन की। तो मुत्तकीन कौन है? सूरह बकरा के शुरू में आया था हुदल्लिल मुत्तकीन। अब आगे फर्दर मुत्तकीन की ही वजाहत हो रही है। मुत्तकीन कौन है? वो जो ईमान रखते हैं गैब पर और नमाज कायम करते हैं, जो हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं। और मुत्तकीन फर्दर एलेबोरेट हो रहा है, कौन है? वो जो ईमान रखते हैं उस पर जो आपकी तरफ नाजिल हुआ और जो आपसे पहले नाजिल हुआ, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। ये मोमिनीन की सिफात है। सो आज की क्लास में हमने अस्माए इशारा पढ़े, अस्माए इशारा करीब और बईद, और सूरह फातिहा की, सूरह बकरा की फर्दर आयात का तर्जमा पढ़ा। इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट आयत के तर्जमे के साथ फिर मिलते हैं। अपनी हर क्लास में हम कोई ना कोई चीज़ नई सीखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीज़ें रिवाइज करते रहेंगे। इंशाल्लाह अज़ीज़ हम आसान से आसान तरीके से अपने इदारे की तरफ से इंशाल्लाह तर्जुमा करना सीखते रहेंगे। और सेम क्लास इंशाल्लाह मैं इंग्लिश में भी डिलीवर करूँगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।